एक तो इस वक्त जो कल अलायंस की मीटिंग हुई, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनकी सदारत में, एक उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ कहना चाहेंगे। और दूसरा हमारी पार्टी रिलेटेड जो इनर पार्टी एक्टिविटीज़ हैं उसके मुतालिक कुछ शुबहात है लोगों में, उनको दूर करने की ज़रूरत थी। जहाँ तक कल की मीटिंग का ताल्लुक है तो हमने कल स्पष्ट किया कि जो वहाँ यूनानिमिटी हुई जिन मामलात पे हुई तो दैट सस्टेन्स, हम उन मामलात पे सहमत हैं और उसमें जो भी मुनासिब समझा जाएगा चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से हु इज़ लीडर ऑफ द हाउस, तो हमारी पार्टी उसका साथ देगी। उसके अलावा जो हमारा अपना फ़र्ज़ है, चूँकि ये मुल्की लेवल पे जमात है कांग्रेस, इट इज़ नॉट ए रीजनल कंपोनेंट, एक नेशनल लेवल की लार्जेस्ट अपोजिशन है और सत्ता में रही है डिकेड्स टुगेदर। कांग्रेस इज़ ए पार्टी जिसने इस मुल्क को बनाया है, तो इसकी आवाज़ सुनी जाती है। और वो कश्मीरियों के जितने भी इस वक्त खदशात हैं, हमारे जो दो लीडर दिल्ली में हैं, प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा साहब और जनरल सेक्रेटरी जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं गुलाम अहमद मीर साहब, फार्मर प्रेसिडेंट भी हैं स्टेट लेवल के, वो दोनों वहाँ हैं। और कई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स जो हमारे ऑफिशियली डिजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी वहाँ हैं। तो दोनों हमारे जो लीडर हैं उन्होंने यहाँ के सियासी मंजरनामे को भी हाई कमांड के सामने पेश करके जो यहाँ खदशात हैं या जो पॉलिटिकल प्रोसेस में बाधाएं हैं या किसी तरीके से समझा जाता है कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन किया जाता है पर्टिकुलरली इन कश्मीर, तो वो कंसर्न्स जो हैं उन कंसर्न्स को लेके उन्होंने हाई कमांड को मुतल्ला किया। एंड वी आर श्योर कि उनका तो रहा ही है नुक्ते नज़र यही कि कश्मीरियों को इस घड़ी में वी आर गोइंग थ्रू ए क्रिटिकल फेज, इसमें कांग्रेस हमारी सहायता करेगी और वो उस बारे में कमिटेड है। एक तो ये बात। दूसरी बात, जो यहाँ का कांग्रेस यूनिट है, हमारी प्रेसिडेंट है, परंपरा है और आईन भी है पार्टी का। कांग्रेस रियासत में भी एक अहम जमात है जिसका रोल रहा है माजी में भी, मुस्तकबल में भी इसका रोल है और आज भी है। ठीक है, अब लेजिस्लेचर में न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी यही सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है स्टेट में भी आफ्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इसका एक अपना रोल है और अपना रोड मैप है। उस रोड मैप के मुताबिक उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हाई कमांड ने 2024 में ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे रीऑर्गेनाइजेशन का फैसला लिया और तारिक हमीद कर्रा साहब को सदारत की कुर्सी पे बिठा दिया। वो पिछले जब से वो मनसब पे बैठे हैं, पूरी उनकी जो टीम है, रीऑर्गेनाइजेशन में टीम भी नई आती है, उसमें पुराने सीनियर लोग भी हैं, कुछ नए लोग भी हैं। जैसे मैं भी कांग्रेस में उन्हीं की वजह से आ पाया। उन्होंने अपनी तरह से कोशिश की कि इस जमात को और मीर साहब की सहायता से भी इस जमात को आगे ले जाने की। इस जमात का इस वक्त एक अच्छा इमेज है रियासत में, लेकिन अफसोस का मुकाम है कुछ डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स, जिनमें कुछ एक्सट्रेनियस एलिमेंट्स है जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, वो आज खुद दिल्ली गए और वहां एक ड्रामा रचाया और बहुत ही बदतमीजी से काम लिया, किसी मॉरलिटी किसी इथिक्स का लिहाज नहीं रखा। परहैप्स कांग्रेस को बदनाम करने के लिए स्टेट लेवल पे भी और कंट्री लेवल पे भी दे आर परहैप्स वर्किंग
at the behest of enemies of Congress. कांग्रेस के दुश्मनों की बुनियाद पे ऐसे लोगों को जिन्होंने कांग्रेस के लिए कुर्बानियां दी, ऐसे लोगों के लिए जो कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया। गुलाम अहमद मीर साहब, आप जिस दफ्तर में बैठे हो रियासत में कहीं किसी बड़ी पार्टी का भी ऐसा कोई दफ्तर नहीं है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग थी, वर्कर्स को आगे ले जाने की एम्पावरमेंट की बात थी, उन्होंने अपने टेन्योर में भी किया, और आज जब वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है तो स्टेट यूनिट को आगे ले जाने के लिए वहां का इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल करते हैं। तारिक हमीद करा साहब ने तो पार्लियामेंट मेंबर ही छोड़ दी। उस वक्त सेक्युलरिज्म को आगे ले जाने के लिए, रीजनलिज्म खत्म करने के लिए, हेट पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए वो बड़े दे आर लीडर्स ऑफ स्टैचर। और उनको आप पता नहीं किस एनिमी क्वार्टर से शह मिलती है, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को, सेबेटियर्स को, जो लोगों में गलत परसेप्शंस पैदा करते हैं और नेशनल लेवल पे मीडिया को इस्तेमाल करके मिसलीड करते हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं नेशनल लेवल पे भी और यहाँ पे भी कि एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है हर पार्टी में। J&K लेवल पे भी डिसिप्लिनरी कमेटी है। ऑलरेडी पहले ही डिसिप्लिनरी कमेटी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दी है कि ये पार्टी को बदनाम कर रहे हैं और नज्म ज़ब्त का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि कल जो हाईकमांड ने मीटिंग बुलाई थी डिजिग्नेटेड, ऑफिशियली डिजिग्नेटेड ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की, और जिसमें सीनियर लीडर भी वहां है मौजूद, वो उसमें वो मदऊ नहीं थे। उन्होंने ये इंप्रेशन कन्वे करने की कोशिश की कि हम इनवाइटेड हैं, क्योंकि पार्टी का अपना एक तरीका है। दोज हु डोंट बिलोंग टू पार्टी एनी मोर आर कमिटिंग इनडिसिप्लिन, एनीबडी हु इज ए मेंबर or has been an office bearer is committing indiscipline, going to streets, maligning the image of the Congress, causing distress at national level. उनको बुलाया नहीं गया था, उनको बुलाया नहीं गया था, they were not invited. और कल की मीटिंग जब हुई हाई कमांड के साथ, they were disallowed, उनको कोई एंट्री नहीं मिली, जिससे प्रोवोक होके उन्होंने बहुत ज्यादा मेलाइनिंग की पे उतर आए, बहुत ज्यादा गंदी बातें की। दे शुड बी हेल्ड फॉर मॉरल टर्पिट्यूड, ऐसा है। तो यहाँ का जो कांग्रेस यूनिट है, हम जैसे लोग, हमको भी कंसर्न है। हाई कमांड इज सीज्ड विद द इशू, दे विल लुक इनटू इट। मीडिया से सिर्फ यही गुजारिश है कि कांग्रेस को बदनाम के लिए उनकी तरफ से चलाई जाने वाली मुहिम लोगों को मिसलीड करने के लिए है। यहाँ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इसको शाह देने की जरूरत नहीं। सर, दूसरा जो पार्ट आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आप बाद में बताइएगा, लेकिन डू यू थिंक दैट सम सीनियर लीडर्स आर बैकिंग दैट प्रोटेस्ट एंड कांग्रेस शुड हैव टू टेक स्टेप्स एंड एक्सपेल दीज लीडर्स? देखिए, मैंने कहा ना, डिसिप्लिनरी कमेटी बनी है अगेंस्ट ऑल जो भी एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ रिपोर्ट गई है। हाई कमांड इज सीज्ड विद, दे विल टेक ए कॉल। जमीर साहब, जिस तरह से आपने आगाज में कल की मीटिंग के बारे में कहा, जो उमर साहब ने मीटिंग की, तो उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रिएक्शन आया है कि उन्होंने जो भी फैसला लिया है वो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और अपनी ज्यूरिसडिक्शन या अपने डोमेन के तनाजुर में दिया है। सो किस तरह से आप उनके रिएक्शन? दैट्स फॉर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू रिएक्ट, बिकॉज ही इज लीडर ऑफ द हाउस, ही इज लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। उनके लिए वो ही विल डेफिनेटली टेक ए कॉल ऑन दैट। उनके लिए प्रॉपर है कमेंट करना, और हम तो सिर्फ यही मशवरा देंगे कि एनी डेवलपमेंट विच इज रिलेटेड टू कॉजिंग सम काइंड ऑफ फिशर हियर आर देयर, उस पर अलायंस बार बार मिले एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तौर, और वट एवर इज कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एंड इथिकल इन पॉलिटिक्स, उसको फॉलो करें। 3 रोजा दौरा है होम मिनिस्टर साहब का जम्मू कश्मीर का, तो आप एक्सपेक्टेशंस क्या रखते हैं उनके दौरे से? होम मिनिस्टर साहब मेनली जो हमने देखा, उनके 2 एजेंडाज हैं। 1 टू टेक ए रिव्यू ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस इन जम्मू एंड ओवरऑल सिचुएशन। एज होम मिनिस्टर he has to
दूसरा जो उनका ऑब्जेक्टिव है जो प्रेस में आया, आई डोंट नो, ही शुड बी नोइंग इट बेटर, कि ही विल एड्रेस द पार्टी एमएलएज आल्सो, बीजेपी एमएलएज, दैट्स अ पार्टी अफेयर एंड दिस इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो उसमें वो जाने, अलबत्ता हम उनसे यही गुजारिश करेंगे कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट इज इन प्लेस। इस वक्त वो एक सरकार है जिसको एक मैसिव मैंडेट मिला है, और ये जमहूरियत और मुल्क के लिए भी फख्र की बात है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन से ही हिंदुस्तान जाना जाता है, जिंदा है, और सिस्टम जो चलता है वो इंस्टीट्यूशंस के आधार पे ही चलता है। हम उनसे गुजारिश करेंगे होम मिनिस्टर साहब से कि कोई भी काम जो हो स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास करके ना किया जाए, चाहे मशावरत ही, जहां उनका अपना कानून है वो कर लेंगे, वो जो उनको अपने इख्तियारात है उसमें उनको मशवरे की जरूरत नहीं है। लेकिन जो स्टेट में कोई इनिशिएटिव हो, कोई एक्शन हो, कोई रिव्यू हो, कोई इंफॉर्मेशन इनपुट हो, स्टेट गवर्नमेंट हैज टू बी ऑन बोर्ड। दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल command also, constitutional prerogative too, and also an ethical and moral and politically reasonable and obligatory. निजाम साहब, क्योंकि आपने खुद भी कहा कि आप सेकंड लास्ट, नहीं, मतलब जो आपका सवाल है कि ये यूनिट से मुतलिक नहीं है, जो भी हम कोई एक्शन करेंगे विच हैज नेशनल रिपरकशंस, वक्फ का इट्स नॉट रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर ओनली, it is a national repercussion, it's a law now which will govern the whole country. लिहाजा उसमें वहाँ हाई कमांड है, they will take a call, they will see what steps they can take, what steps are needed to be taken. बात से निकल गई है, now you have only one provision, that is Supreme Court, क्योंकि हमारे पास जुडिशरी है। I don't know how will they deal with the issue. Already सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं, असदुद्दीन ओवैसी गए हैं, कोई एक एमपी भी गए हैं, तो दैट शुड बी सीन एज ए कलेक्टिव थिंग, बिकॉज हर एक का कंसर्न है कि ये लॉ ना चले, ये अल्ट्रा वायरीज है, अगेंस्ट कम्युनिटी है, डिविसिव है, कंट्री की जो इतिहास है उसके खिलाफ है। ये दोज हु आर अपोज टू द बिल, अपोज टू द लॉ नाउ, उनका तो कंसर्न यही है, दीज आर द बेसिस। लिहाजा जो भी कोर्ट में होगा, देयर शुड बी अ कोऑपरेटिव। एक लास्ट क्वेश्चन है, चूंकि आप जर्नलिस्ट भी रहे हैं, आप पॉलिटिकल लीडर भी हैं और सीनियर पॉलिटिकल लीडर, ये चाहिए था कि मैं ये सेंटर के किसी लीडर से आपकी सिर्फ सवाल करूं, लेकिन आपके तासुरात जानना चाहूंगा मैं। यहाँ पर 2018 है, आपको लगता है कि अगर कांग्रेस की तरफ से भी बताया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वक्त बिल्कुल लेकर, तो आपको लगता है कि जजेस बाय चॉइस ही इसका जो है वहां पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में? ये चूंकि इट इज अबाउट द कोर्ट एंड इट्स कम्प्लेक्शन एंड इट्स सैंक्टिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द जजेस, बेटर नॉट टू मेक ए कमेंट।